दोस्तों, आपने सिकंदर महान का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। वह सिकंदर जो पूरी पृथ्वी को जीतना चाहता था। परंतु क्या आप जानते हैं कि सिकंदर को महान किन विशेषताओं के कारण कहा जाता है? दोस्तों, कोई भी व्यक्ति महान तब बनता है जब वो विपरीत परिस्थितियों में भी डटा रहे और साहस, बुद्धि, धैर्य तथा एकाग्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। तो आइए ऐसी ही एक सत्य ऐतिहासिक घटना को जानें जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारने की प्रेरणा देती है। बात उन दिनों की है जब सिकंदर विश्व विजयी बनने का सपना देखते हुए भारत को जीतने के उद्देश्य से तक्षशिला एवं अभिसार पर अधिकार करने के बाद झेलम नदी के तट पर पहुंचा था। सिकंदर के पराक्रम और उसकी सेना की विशालता की चर्चा सुनकर ही कई राजाओं ने उसकी दासता स्वीकार कर ली थी। परंतु कैकेयी प्रदेश के राजा पोरस ने सिकंदर के आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कैकेयी प्रदेश झेलम नदी की दूसरी छोर पर स्थित था। पोरस ने सिकंदर की सेना को रोकने के उद्देश्य से अपनी सेना को झेलम नदी के दूसरे किनारे पर इकट्ठा कर लिया। उन दिनों बरसात के दिन थे और झेलम में बाढ़ आई हुई थी। पोरस इस बात से आश्वस्त था कि इन परिस्थितियों में सिकंदर आक्रमण नहीं कर सकता। परंतु सिकंदर अपने 11,000 चुने हुए सैनिकों को लेकर नदी के किनारे किनारे 16 मील आगे बढ़ा और जब मूसलाधार वर्षा और तूफान ने पोरस की सतर्कता शिथिल कर दी थी, उसने झेलम को पार कर लिया। शेष सेना को उसने नाच गाने का आदेश दिया ताकि पोरस भ्रम में बना रहे कि इस समय आक्रमण नहीं हो सकता। सिकंदर द्वारा झेलम पार करने की खबर जैसे ही पोरस को मिली, वह अपनी विशाल सेना जिसमें 50,000 पैदल सैनिक, 3,000 घुड़सवार, 1,000 रथ तथा 130 हाथी थे, उनके साथ आगे बढ़ा। पोरस की सेना तथा साहस को देखकर एक समय के लिए सिकंदर भी घबरा गया, परंतु उसे अपनी कुशलता तथा प्रशिक्षित सेना पर पूर्ण विश्वास था। दूसरी ओर पोरस को अपनी रथ तथा हाथी सेना पर अधिक विश्वास था। पोरस की हाथी सेना से सिकंदर की सेना भी एक बारगी डर गई थी, परंतु सिकंदर हार मानने वालों में नहीं था। भारी बारिश ने पोरस की रथ सेना को असफल कर दिया और सिकंदर की सेना ने हाथियों के पांव और सूंडों पर आघात किया, जिससे हाथी बिगड़ गए और पलटकर अपनी ही सेना को रौंदने लगे और अंततः सिकंदर इस युद्ध में विजयी हुआ। दोस्तों, सिकंदर ने ही कहा था कि उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है जो कोशिश करेगा। उसने यह बात इस युद्ध के जरिए और परिणाम को अपने पक्ष में कर साबित कर दी थी।